दिल्ली शहर में शाम का वक्त था। मोहल्ले के नुक्कड़ से ही बाजार शुरू हो जाता था। शाम होते ही वहाँ चहल पहल बढ़ जाती थी। हर तरफ से ठेले वालों की आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, चाट पकौड़ी खा लो, चाट पकौड़ी, आओ आओ चटपटी चाउमीन खा लो। सौम्या, फ्रिज से धनिया तो पकड़ाना। अरे जल्दी ला, सब्जी में डाल दूं। सब्जी बना रही अंजलि ने 2 बार अपनी देवरानी सौम्या को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना। तभी उसकी सास किचन में आई। अरे क्या हुआ बहू, जिसे आवाज दे रही है वो तो यहाँ है ही नहीं। फिर अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो सौम्या किचन में नहीं थी। हैं, ये देवरानी जी कहाँ चली गई? अभी तक तो यहीं थी। तभी सास कमला देवी गुस्से में बोली, जा जरा जाकर देख तो तेरी देवरानी कहाँ है, फिर से गायब है। माँ जी, आपको तो पता है सौम्या कहाँ होगी, वहीं चौमिन के ठेले पर। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस चौमिन खोर बहू का। अरे ये भी कोई बात हुई, घर में इतना अच्छा खाना बनता है फिर भी उसे वही गंदे ठेले की चौमिन खानी है। जा और कान से पकड़ कर लेकर आओ उसे। फिर अंजलि बाहर गई तो सौम्या नुक्कड़ पर चौमिन वाले के ठेले पर खड़ी थी। भैया जरा ज्यादा सॉस डालना, और हाँ तीखा भी ज्यादा बनाना। हाँ भाभी, आप तो रोज यही बोलती हैं, हमको अच्छे से पता है तुम्हें कैसी चौमिन चाहिए। आप तो हमारे रोज की ग्राहक हैं। हाँ भैया, क्योंकि आपके आगे चौमिन ना सबसे बेस्ट चौमिन है। तभी वहाँ से गुजरती एक पड़ोसन ने ताना मारते हुए कहा, क्या सौम्या तू भी ना इतनी सस्ती चौमिन खाती है? अरे कभी तो घर की इज्जत का भी ख्याल रख लिया कर। अब इज्जत पेट से बड़ी नहीं होती रीना दीदी, मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार ट्राई करो, बाय गॉड मजा आ जाएगा। सौम्या सब चौमिन खाने लगी। ये देख अंजलि अंदर आ गई। आपने ठीक ही कहा था माँ जी, ये सौम्या ना हमारी नाक कटवा कर मानेगी। वहाँ ठेले पर मजे से गपागप चौमिन खा रही है। जानती थी मैं वो वहीं होगी। फिर कुछ देर बाद सौम्या जैसे ही घर पहुंची, कमला देवी ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ से आ रही है सवारी? माँ जी बस ऐसे ही थोड़ी हवा खाने गई थी। अंजलि अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हवा या चौमिन? सौम्या, कितनी बार समझाया तुझे वो सस्ती चीजें मत खाया करो, बीमार पड़ जाओगी। जानती हो ना ठेले का खाना सेहत के लिए कितना बेकार होता है। फिर सौम्या अब समझ गई कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी कुछ नहीं होता, मैं रोज खाती हूँ। ऐसा कहकर सौम्या किचन में चली गई, लेकिन कमला देवी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। शाम को जैसे ही सौम्या का पति अविनाश ऑफिस से घर आया और उसने बैग रखा, कमला देवी शुरू हो गई, बेटा कुछ समझा अपनी बीवी को, ये रोज बाहर की गंदी चौमिन खाती है। क्या सौम्या फिर से? अरे तो क्या हुआ, मुझे पसंद है और कौन सी ज्यादा महंगी है। 30 रुपए में फुल प्लेट दे देता है। अब वही चौमिन रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो 150 की फुल प्लेट है, तो फिर क्यों ना खाऊं उस ठेले वाले की चौमिन। तुम्हें पता है ना कितनी बार पेट खराब हुआ है तुम्हारा वो सस्ती चौमिन खाकर। अरे वो तो छोटी मोटी बात है। और एक बात बताओ, प्यार में ना सब चलता है। किससे प्यार, मुझसे या चौमिन से? दोनों से, लेकिन चौमिन से थोड़ा ज्यादा। ये बात सुनकर बाकी सब लोग हंसने लगे। सौम्या को सभी घर वाले खूब समझाते थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती थी। फिर एक दिन सौम्या फिर से उसी ठेले पर पहुंच गई, लेकिन इस बार चौमिन खाते खाते अचानक उसका चेहरा उतर गया। भैया ये चौमिन आज थोड़ी अजीब लग रही है। अरे भाभी, आज नया मसाला डाला है शायद इसीलिए। उस रोज सौम्या को उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी सारी चौमिन खा ली। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे पेट में दर्द, ओह भगवान। सौम्या जल्दी जल्दी घर की तरफ भागी। जैसे ही सौम्या घर पहुंची वो सीधे सोफे पर गिर गई। ओह गॉड, अरे क्या हो गया ड्रामा क्वीन, अब कौन से ड्रामा कंपनी में भर्ती होने वाली है? नहीं माँ जी, पेट दर्द बहुत ज्यादा, पेट में बहुत दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है। देखा, मैंने कहा था ना। अंजलि बहू जल्दी से पानी लाओ इसके लिए। अंजलि जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आई। उसकी आवाज सुनकर अविनाश भी भागते हुए आ गया। क्या हुआ सौम्या? वो चौमिन। समझ गया, बस अब बहुत हो गया, तुम न सुधरने वाली नहीं हो। फिर उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर चेक किया। देखिए फूड पॉइजनिंग है, बाहर का खाना बंद करो। डॉक्टर साहब हम तो कब से यही कह रहे हैं, लेकिन वो तो वही बात हो गई, भैंस के आगे बीन बजाना। जी आपने मुझे भैंस कहा? नहीं, खुद को बीन बजाने वाली। मैं कमला देवी इस घर की मुखिया आज से ये ऐलान करती हूँ कि आज से सौम्या बाहर का कुछ नहीं खाएगी। हाँ, और अगर खाया तो मैं बात नहीं करूंगा। उनका फरमान सुनते ही सौम्या ने उदास होकर सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि घर वालों के इस फैसले से वो कितनी दुखी है। अब उसकी जेठानी उसका खूब ख्याल रखती। वो उसे खाने पीने को बस घर का साफ बना हुआ खाना ही देती। कभी उसके लिए दलिया बना देती तो कभी खिचड़ी, जिसे खाकर वो 4 दिन में ही बोर हो गई थी। यार ये जरा सा पेट क्या खराब हुआ, घर वालों ने ऐसी सजा सुना दी जैसे मैं काला पानी जेल की कैदी हूँ। बताओ भला, अपनी फेवरेट चीज खाने से इनकार कर दिया। सौम्या बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, चौमिन। फिर वो धीरे से खुद से बोली, एक बार सोच ले सौम्या, तू रह पाएगी उसके बिना? क्या कहती है एक बार? नहीं सौम्या,
अब नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, और घर वालों को पता चला तो इस बार तो इन्होंने मुझे घर से ही निकाल देना है। कंट्रोल सौम्या, कंट्रोल। लेकिन तभी उसे याद आया चटपटी तीखी तीखी चाउमीन, वो भी सॉस डालकर। फिर सौम्या ने आंखें बंद की। वाह वाह वाह, चाउमीन की प्लेट तो मेरी आंखों के आगे घूमने लगी। बस एक बार सौम्या, बस आखिरी बार। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रही है। तभी उसकी जेठानी उसके लिए रोटी सब्जी लेकर आई। क्या सोच रही हो सौम्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं भाभी। देखो मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। भाभी बस थोड़ा सा मन कर रहा है। सौम्या, सेहत पहले आती है, चाउमीन बाद में। आप भी ना बिल्कुल माँ जी और अविनाश जी जैसी बातें करने लगी हैं। अच्छा लो अब खाना खा लो। अंजलि टेबल पर खाना रखकर चली जाती है, लेकिन सौम्या का ध्यान तो चाउमीन की तरफ ही था। फिर खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं। तब सौम्या धीरे धीरे उठी। उसने चुपचाप दरवाजा खोला। बस 10 मिनट में आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो धीरे धीरे गली की तरफ बढ़ी, जहाँ वही ठेले वाला खड़ा था। वो रात के 11 बजे तक ठेला लगाता था। अपनी पुरानी ग्राहक को देखकर वो खुश हो गया। घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी खिलाओ, और हाँ एक्स्ट्रा सॉस रखना। ओ समझ गया, आज सीक्रेट मिशन है। फिर जैसे उसने आधी प्लेट चाउमीन खाई, तभी पीछे से आवाज आई। वाह, तो ये चल रहा है। सौम्या के हाथ से प्लेट गिर गई। वो धीरे धीरे पलटी, जहाँ उसके सामने खड़े थे अविनाश और कमला देवी। शर्म नहीं आती? डॉक्टर की बात भी नहीं मानी। अरे हमारी तो तू सुनती ही नहीं है, कम से कम डॉक्टर की बात तो सुन लेती। फिर अविनाश ने सिर हिलाते हुए कहा, सौम्या तुम कभी नहीं सुधरोगी। जी वो बस आखिरी बार। तुम हर बार यही कहती हो, चलो अब यहाँ से। फिर ठेले वाला धीरे से बोला, भैया पैसे तो दे दो, एक मारूंगा ना चपेट, नीचे गिरी तेरी चाउमीन खाले से। वो सौम्या को लेकर घर आ गए। अंजलि भी उठ गई थी। क्या हुआ? आपकी प्यारी देवरानी चोरी छुपरी खा रही थी। सौम्या ये क्या कर रही हो तुम? मुझे बाजार की चाउमीन बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूं? अरे पसंद है तो घर में बनाओ। घर में? हाँ, साफ सुथरी हेल्दी चाउमीन। अरे वाह, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? फिर अगली सुबह होते ही देवरानी और जेठानी दोनों ने मिलकर YouTube पर रेसिपी देखकर घर पर ही चाउमीन बना डाली, जो कि सौम्या के साथ साथ सभी घर वालों को भी बड़ी पसंद आई। उस दिन के बाद उसने ठेले की चाउमीन खाना छोड़ दिया। फिर एक शाम को सौम्या बालकनी में खड़ी थी, तभी गली से आवाज आई, आइए आइए चटपटी चाउमीन खाइए, आइए आइए। सौम्या ने ठेले की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। नहीं नहीं, घर की ठीक है। पीछे खड़ी उसकी सास और जेठानी ये बात सुन रही थी। वो धीरे से मुस्कुराए और सौम्या पर नाज करने लगे। सुमन रसोई में लिट्टी चोखा बनाने लगी। तभी उसकी सास सुमित्रा ने उसे आवाज लगाई, सुमन आज क्या बना रही हो खाने में? तुम्हें पता है मौसी जी आने वाली हैं। माँ जी, मैं लिट्टी चोखा बना रही हूँ, और खूब बढ़िया मसालेदार चटपटा। फिर लिट्टी चोखा? अरे कुछ और भी बना लिया करो। जब भी कोई मेहमान आता है तू अपना बिहारी लिट्टी चोखा लेकर बैठ जाती है। कभी राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल या सब्जी बना लिया कर। माँ जी, लिट्टी चोखा बिहार की शान है, और मैं हूँ बिहारी बहू, तो मैं तो अपने बिहार का प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा ही बनाऊंगी ना। अब घर में सबको पता होना चाहिए कि घर में एक बिहारी बहू रह रही है। अब मैं राजमा चावल, छोले चावल बनाकर ले आऊं और अपना लिट्टी चोखा ना लाऊं, तो फिर बात क्या बनी? तभी सुमित्रा की बहन आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं सास बहू के बीच? माँ जी, मौसी जी आ गई। कुछ नहीं रेखा, अरे मैंने बहू से कहा था तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया खाने की चीज बना ले, फिर से वही लिट्टी चोखा बना लिया। पिछले हफ्ते भी तो आई थी, तब भी तूने लिट्टी चोखा खाया था। आज फिर इसने वही बनाकर रख दिया। मौसी जी आप बैठो, पहले मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, थोड़ी पत्ती तेज कर देना। देख सुमित्रा, ऐसी बहुएं नसीब से मिलती हैं। मेरी बहू को ही देख ले, दोनों पानी तक नहीं पूछती। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे सुमन जैसी बहू मिली है। इतनी भोली संस्कारी बहू है। अरे बिहार की है, बिहारी है, तो लिट्टी चोखा तो उसे पसंद होगा ही ना, क्योंकि लिट्टी चोखा बिहार की पारंपरिक डिश है। तभी सुमन चाय के साथ 2 प्लेटों में लिट्टी चोखा भी ले आई। ये लीजिए मौसी जी, चाय भी पी लो और साथ में थोड़ा लिट्टी चोखा भी खा लो। माँ जी आप भी लो, मैं आपके लिए भी लाई हूँ। अच्छा अच्छा, लाओ बहू दे दो। बहुत स्वाद बनाया है। अरे मैं तो जल्दी आ जाती, पर हाँ तू तो 1 घंटा पहले आने वाली थी। तूने कहा फोन पर मैं निकल चुकी हूँ, फिर लेट कैसे हो गई? अरे मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, बार बार खराब हो जाती है। तुझे पता तो है सेमी ड्रायर वाली है, इसीलिए अब मैंने हार मानकर बहुत परेशान होकर फुली ऑटोमेटिक ले ली है। वो मशीन लेकर आ गया था भैया, फिर वो सारे फंक्शन समझा कर गया, वही समझने में समय लग गया। पर एक बात है, फुली ऑटोमेटिक मशीन का फायदा बहुत है। बस कपड़े डालो और सूख कर बाहर। एक काम कर, तू भी अब फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही खरीदना। तेरा जन्मदिन भी तो आने वाला है,
तू अपने जन्मदिन पर जीजा जी से वॉशिंग मशीन ही मांग ले। नहीं नहीं, अभी तू जानती है रेखा, घर में हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, अभी तो मुश्किल है, थोड़े समय बाद लूंगी। सुमन अपनी सास के उदास चेहरे को देख रही थी और उसने सोच लिया था कि वो कुछ भी करके अपनी सास के जन्मदिन पर वॉशिंग मशीन का तोहफा जरूर देगी, और सुमन को ये मौका मिल ही गया। सुमन जब बाजार गई तो उसकी एक सहेली मिल गई जो उसके कॉलेज में पढ़ती थी। क्या ये तो क्या कह रही है रजनी, 1000 प्लेट लिट्टी चोखा बनाकर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जीतने का मौका है। हाँ मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, लिट्टी चोखा प्रतियोगिता। इसमें बहुत से लोग हिस्सा ले रहे हैं, पर मुझे तो तेरा पता था कि तू बहुत बढ़िया लिट्टी चोखा बनाती है, और वो भी जल्दी जल्दी, तो मुझे लगा मैं तुझे बता दूं। देख ले, प्रतियोगिता में हिस्सा ले ले, क्या पता तू फुली ऑटोमेटिक मशीन जीत जाए। यार तूने तो मेरे मन में एक उम्मीद जगा दी है। ठीक है, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लूंगी। मुझे माँ जी को इस जन्मदिन पर फुली ऑटोमेटिक मशीन ला कर ही देनी है, और इसके लिए मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी होगी। सुमन ने लिट्टी चोखा प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। सुमन लिट्टी चोखा बनाने में बहुत माहिर थी, इसलिए उसने 1000 लिट्टी चोखा बनाकर कुछ ही घंटे में तैयार कर दिए। सुमन प्रतियोगिता जीत गई। सुमन बहुत खुश थी कि उसने अपनी सास के जन्मदिन से एक दिन पहले इस प्रतियोगिता को जीता था। सुमन चुपचाप घर जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती, पर सुमन के हाथ लिट्टी चोखा बनाने की वजह से बहुत सूज गए थे, जिस कारण उसके हाथों में दर्द हो रहा था। उसके सूजे हुए हाथ उसकी सास ने देख लिए। सुमन बहू, तेरे हाथों में इतनी सूजन कैसे है? क्या हुआ, कोई चोट लग गई है क्या? माँ जी बस वो ऐसे ही, पता नहीं क्यों सूज रहे हैं, अब शायद मौसम की वजह से। अरे दरवाजे की घंटी बज रही है। सुमन जानती थी कि वो वॉशिंग मशीन आ गई है जो उसने जीती थी। हाँ भैया, अंदर ही ले आओ। सुमन, ये क्या है बहू, कुछ मंगवाया है क्या? आंटी जी, ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन? पर हमने तो कोई वॉशिंग मशीन ऑर्डर नहीं की। बहू तुमने की है क्या? माँ जी, ये वॉशिंग मशीन मैंने एक प्रतियोगिता में जीती है, लिट्टी चोखा प्रतियोगिता। मेरी तरफ से आपके जन्मदिन का उपहार, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन। सुमन अपनी सास को प्रतियोगिता के बारे में बताती है। सुमन की सास सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू सुमन को गले लगा लेती है। मेरे जन्मदिन के लिए तुमने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 1000 लिट्टी चोखा बनाए। जीती रहो बहू, सचमुच तुम्हें बहू के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर इतना अच्छा उपहार दिया, पर इतने सारे लिट्टी चोखा बनाने की वजह से तुम्हारे हाथ कितने सूज गए हैं। कोई नहीं माँ जी, ये तो जरा सी सूजन है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है माँ जी। अगले दिन सुमन खूब धूमधाम से अपनी सास के जन्मदिन की तैयारी करती है। रेखा मौसी को भी जब पता चलता है कि सुमन ने अपनी सास के जन्मदिन के लिए प्रतियोगिता में फुली वॉशिंग मशीन जीती है, तो वो भी बहुत खुश होती है। सुमन सबके साथ मिलकर अपनी सास के हाथों से केक कटवाती है। सब लोग सचमुच हैरान थे कि सुमन ने लिट्टी चोखा प्रतियोगिता जीतकर एक फुली ऑटोमेटिक बड़ी और महंगी मशीन जीत कर दिखाई, और वो भी अपनी सास के लिए।